हमने ऑलरेडी 2 डेटा स्ट्रक्चर कवर किए हैं। डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं या डेटा टाइप्स हैं एक्चुअली पाइथन के अंदर। उनमें एक लिस्ट और दूसरी टपल। लिस्ट हमने देखा था कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ आइटम्स को स्टोर कर लेती है अपने अंदर, लेकिन लिस्ट ऑर्डर्ड थी। ठीक है, उसके अलावा लिस्ट में हम इंडेक्सिंग कर सकते थे। अगर इंडेक्सिंग किसी भी चीज़ के अंदर हम कर सकते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस हमारे पास एक हमने देखा था कि स्ट्रिंग्स थी जिनके अंदर हम इंडेक्सिंग कर सकते थे, स्लाइसिंग कर सकते थे। सेकंड हमारे पास लिस्ट, जिसके अंदर हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और थर्ड हमारे पास ट्रिपल है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, उसमें भी हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे पाइथन के अंदर सीक्वेंस कितने हैं, तो पाइथन के अंदर 3 सीक्वेंसेस हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्रिपल, क्योंकि इनके ऊपर हम इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। और एक दूसरी हमारे पास डिवीजन होती है डेटा टाइप्स की, वो होती है म्यूटेबल और इम्यूटेबल, कि वो डेटा टाइप्स जिनको हम क्रिएट करने के बाद चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरी वो होती हैं जिनको हम क्रिएट करने के बाद मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो जिनको मॉडिफाई कर सकते हैं वो म्यूटेबल, और जिनको नहीं कर सकते वो होती हैं इम्यूटेबल। तो ये एक छोटी सी रिवीजन थी। म्यूटेबल डेटा टाइप जो हमने अब तक कवर किया है वो थी हमारे पास लिस्ट। लिस्ट हमने देखा था कि म्यूटेबल थी। लिस्ट के अलावा हमारे पास आज जो हम डेटा टाइप स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है सेट्स, तो सेट भी हमारे पास म्यूटेबल होते हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वो हम देख लेंगे किस तरह से होते हैं। और इसके अलावा एक और डेटा टाइप होती है जो म्यूटेबल होती है, वो होती है डिक्शनरी की, जो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे उसको। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट का। नोटबुक मैंने क्रिएट कर लिया। हम एक बेसिक सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सेट्स एक्चुअली है क्या। तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है हमने कि सेट्स अगेन कलेक्शन ऑफ आइटम है। जैसे हमारे पास लिस्ट थी या हमारे पास टपल थी जो हमने लास्ट टाइम देखा था। उसके अलावा हमारे पास ये जो हमने लिस्ट और टपल को देखा था वो हमारे पास ऑर्डर्ड थे। ऑर्डर्ड मीन्स कि हम जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को हम रिप्लेस करेंगे वो उसी ऑर्डर को मेंटेन रखेगा। तो ये तो बात थी हमारी लिस्ट और टपल के बारे में, लेकिन जो डेटा टाइप आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो अनऑर्डर्ड है। मीन्स कि कोई भी ऑर्डर हम जो उसको जिस ऑर्डर के अंदर हम उसके अंदर एलिमेंट्स रखेंगे वो उसको मेंटेन नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है जो चीज़ हमने फर्स्ट जगह पर रखी थी वो उसको लास्ट में लेके चला जाए, मिड में कहीं लेके चला जाए, मिड वाली एंड में ले जाए, तो कोई प्रॉपर इसके अंदर ऑर्डरिंग नहीं होगी। अनऑर्डर्ड है, उसकी मर्जी है। एक दफा हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई एलिमेंट काम पड़ा होगा, अगली दफा हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो दूसरी जगह पर जा चुका होगा। तो इट मीन्स कि इट्स अनऑर्डर्ड। पहली इसकी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये अनऑर्डर्ड है। दूसरा ये क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है तो ये अनइंडेक्स्ड भी है, इसमें इंडेक्सिंग अवेलेबल नहीं है। इसलिए शुरू में जब मैंने आपको बताया था सीक्वेंसेस का, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 सीक्वेंसेस हैं जो कि है लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल, क्योंकि वहां पर हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो सेट है, ऑल्दो ये भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, लेकिन यहाँ पर इंडेक्सिंग वगैरह का कोई कंसेप्ट अवेलेबल नहीं है। सेट्स को हम क्रिएट कैसे करते हैं? लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करते थे। टपल के लिए जरूरी नहीं थी, लेकिन हम उसको पैरेंथेसिस में क्लोज कर सकते थे। और जो सेट है उसको क्रिएट करने के लिए हमें उसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो सेट है, सेट्स हमारे पास म्यूटेबल होते हैं।
मीन्स कि एक दफ़ा हमने क्रिएट कर लिया, अब हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है सेट के अंदर, कि सेट के अंदर हम जो भी एलिमेंट स्टोर करेंगे वो एलिमेंट्स यूनिक होंगी। मीन्स कि अगर मैं सेट के अंदर 10 दफ़ा 1 को लिख देता हूँ तो सेट सिर्फ उसकी एक आइटम को रखेगा, बाकी जो 9 एक्स्ट्रा थे रिपीट हो रहे थे उनको रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ये डुप्लीकेट आइटम्स अलाउ नहीं करता। तो अब हम सेट क्रिएट करके देख लेते हैं। कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली हैं सेट की, अब इन्हीं के गिर्द हम इसको आगे लेके चलेंगे। हम सबसे पहले एक सेट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेट के अंदर आइटम्स यूनिक किस तरह से होती हैं और वो उनको कैसे रिमूव कर देते हैं डुप्लीकेट्स को। तो सबसे पहले हम एक सेट क्रिएट कर लेते हैं, कलर्स का कर लेते हैं। अब उसके लिए हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, मैंने आपको बताया था पहले ही। और इसके अंदर सेम जैसे हम लिस्ट और टपल में आइटम्स क्रिएट करके स्टोर कर देते थे, वैसे हम इसके अंदर आइटम्स को स्टोर कर देंगे। तो हम कलर्स कुछ इसमें ऐड कर देते हैं। और अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसने हमें सेट को प्रिंट करके दे दिया है। और आप लोग देखें कि मैंने जो मेरा फर्स्ट कलर था उसके स्पेलिंग मेरे पास ब्लू के गलत थे, लेकिन अब वो मेरे पास जो आइटम था वो सेकंड नंबर पर पहुंच चुका है। और जो व्हाइट वाला था वो सेकंड पर था लेकिन वो थर्ड पर चला गया। और जो ब्लू वाला एंड में था वो फर्स्ट पर आया हुआ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये अनऑर्डर्ड है, मीन्स कि कोई भी ऑर्डर मेंटेन नहीं रखेगा। अब एक दफा इसको मैंने रन किया है, आइटम्स की अरेंजमेंट ये थी। नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसको रन करूंगा तो आइटम्स की अरेंजमेंट कोई और भी हो सकती है। कोई भी फिक्स अरेंजमेंट नहीं होगी आइटम्स की, किसी भी आइटम की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगी। तो ये होता है हमारे पास सेट। अब हम क्या करते हैं, इस सेट के अंदर मैंने ब्लू 2 दफा लिखा है लेकिन एक दफा मैंने उसके स्पेलिंग गलत कर दिए थे। अब मैं उसके स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। अब एक्चुअली मेरे पास ब्लू जो है वो 2 दफा लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ब्लू लिखा हुआ है और यहाँ पर भी स्टार्ट में भी। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं तो आप देखेंगे ब्लू सिर्फ एक दफा आ रहा है। इट मीन्स कि उसने जो डुप्लीकेट आइटम था वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया उस सेट के अंदर से। ऐसे ही हम सेट्स किसी और डेटा टाइप का भी बना सकते हैं। जैसे हम सेट क्रिएट कर लेते हैं एजिस का। अब इसमें 12 2 दफा है तो वो 12 को सिर्फ एक दफा ही रखेगा। तो आप देखें उसने सिर्फ 12 को एक दफा रखा हुआ है और बाकी उसने जो रेपिटेशन थी वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया इसके अंदर से। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये कि ये डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। सेकंड ये कि इसके अंदर कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है एलिमेंट्स का, ये अनऑर्डर्ड फॉर्म है। इसके अंदर एलिमेंट्स हमेशा एक रैंडम ऑर्डर के अंदर होंगे, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा। दो कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो हमने कहा था कि अनइंडेक्स्ड है। हम इसके आइटम्स को इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो उसने एरर दे दिया कि सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। तो इसका मतलब यही है सिंपल वर्ड्स में कि इसके ऊपर हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग वगैरह की टेक्निक्स अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये हम क्यों नहीं कर सकते? एक तो इसका आंसर ये है कि जब किसी आइटम की कोई जगह फिक्स नहीं है तो हम कैसे किसी आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने जब ये सेट क्रिएट किया था, ये वाला, मैंने फर्स्ट आइटम रखा था ये वाला, लेकिन उसने तो उसकी अरेंजमेंट चेंज कर दी। अब अगर मैं इसको कहूंगा कि मुझे 0 वाला इंडेक्स दो, लेकिन 0 इंडेक्स पे तो मुझे कोई और आइटम मिल जाएगा ब्लू वाला। सिर्फ इस वजह से कि कोई प्रॉपर उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है आइटम्स की, तो हम किसी आइटम को इंडेक्स नहीं दे सकते। 0 पर कभी ऐसा होगा कि ये वाला आइटम पड़ा होगा, कभी ऐसा होगा कि व्हाइट वाला पड़ा होगा और कभी ऐसा होगा कि ब्लू वाला होगा। हम श्योर ही नहीं होंगे कि 0 जिसको हम एक्सेस कर रहे होंगे वहां पर कौन सा आइटम होगा, क्योंकि अनऑर्डर्ड है, कोई ऑर्डर ही नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए हम इंडेक्सिंग के थ्रू चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते और सेम स्लाइसिंग यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है।
अच्छा, इसके अलावा सेट में हमारे पास ये होता है कि सेट इटसेल्फ क्या है, म्यूटेबल है। म्यूटेबल किस तरह से है वो हम बाद में देखेंगे। इसके अंदर हम आइटम्स क्रिएट करने के बाद ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन एक और इसमें एक्सेप्शन है, और वो ये है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सेट्स के अंदर पहले जितने भी हमने लिस्ट और टपल वगैरह पढ़ी थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कोई भी डेटा टाइप उनके अंदर स्टोर करवा सकते थे। लेकिन जो हमारे पास सेट है, सेट के अंदर हम सिर्फ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को ही स्टोर करवा सकते हैं। तो अब देखिए, मैंने ये स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर करवाई, ये तमाम हमारे पास इम्यूटेबल है। मैंने इंटीजर्स इसके अंदर स्टोर करवाए तो ये भी इम्यूटेबल थे हमारे पास, इसीलिए उसने अलाउ कर दिया। अब हमें पता है कि हमारे पास लिस्ट की जो है वो म्यूटेबल है, तो हम एक सेट क्रिएट करते हैं। उस सेट के अंदर अब हम क्या करते हैं, एक लिस्ट को स्टोर करवाने की कोशिश करते हैं, और उस लिस्ट के अंदर मैं 1 2 3 कुछ भी स्टोर कर देता हूँ। अब अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये अगेन हमें वही कह रहा है कि इसके अंदर हम लिस्ट को स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, और सेट के अंदर हम सिर्फ म्यूटेबल डेटा टाइप्स, सॉरी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को ही स्टोर करवा सकते हैं। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? आप लोगों में से कोई एक एक नाम लेके बता दे कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स हमारे पास इम्यूटेबल होती हैं, अगर किसी को याद है तो। ठीक है, ट्रिपल स्ट्रिंग, इसके अलावा ओके बुलियन, इनके अलावा कोई? यस, नंबर्स हमारे पास तमाम इम्यूटेबल होते हैं, इंटीजर या फ्लोट दोनों ही। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम सेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और टपल जो है वो हमारे पास, वो भी हमारे पास इम्यूटेबल होती है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें थी जो इम्यूटेबल है। सिर्फ तीन ही म्यूटेबल होती हैं, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। तो सेट इटसेल्फ क्या है, म्यूटेबल है। लेकिन सेट जो चीज़ें स्टोर करेगा अपने अंदर वो इम्यूटेबल होंगी, बस ये एक इसके अंदर कैच है। अब सेट्स का ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो एक ही यूज होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। वो यूज केस ये है कि हमारे पास, लेट्स सपोज कि आपको एक लिस्ट मिलती है। मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, हम नंबर्स की कोई क्रिएट कर लेते हैं अभी। तो इसके अंदर हम कुछ नंबर्स रख देते हैं। अब इसके अंदर 3 दफा मैंने 12 रखा है, 13 और 14, 15, 15 2 दफा रख देते हैं इसके अंदर। अब आपको कोई टास्क ये देता है कि लिस्ट को आप इस लिस्ट के अंदर से आप जो रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स वो रिमूव कर दें। मीन्स कि हमें एक ऐसी लिस्ट चाहिए जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स यूनिक है, रिपीट नहीं हो रहे। उस केस में हमें हेल्प करता है सेट। कोई आप में से ऐड करना चाहे कि इस केस में सेट हमें किस तरह से हेल्प कर सकेगा? बाइट एरे, हाँ, इसको हम लोगों ने टाइप कन्वर्जन देखा था, टाइप कास्टिंग हमने देखी थी कि हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करते थे, स्ट्रिंग को इंटीजर में करते थे। वैसे ही हम लिस्ट को
टपल में कर सकते हैं कन्वर्ट, सेट में कर सकते हैं। तो इन डेटा टाइप्स की भी आपस में कन्वर्जन पॉसिबल है, सेम उसी तरह से जैसे हम इंटीजर, फ्लोट और इन चीजों को करते थे, स्ट्रिंग्स वगैरह को। तो हम 2 स्टेप्स में ये काम कर लेंगे। हम पहले इस लिस्ट को कन्वर्ट कर देंगे सेट के अंदर। जब सेट हमारे पास बन जाएगा तो उसके अंदर सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स होंगे। उस सेट को हम दोबारा कन्वर्ट कर देंगे एक लिस्ट के अंदर, तो हमारे पास एक ऐसी लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर एलिमेंट्स यूनिक होंगे, रिपीट नहीं हो रहे होंगे। वो हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस लिस्ट को कन्वर्ट करेंगे सेट्स के अंदर। तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करके इसको दे देते हैं नम्स वाली लिस्ट, और मैंने यहाँ पर सेट वाला ये मेथड यूज कर लिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूं, आप देखें इसके अंदर सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स हैं 12, 13, 14 और 15, क्योंकि उसने इसको सेट में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट काम ये है, नेक्स्ट मेरा काम ये है कि मैं इस नम्स सेट जो मेरे पास है, जो मैंने क्रिएट किया था, इसको अगेन कन्वर्ट कर दूं लिस्ट के अंदर। और अब अगर मैं यूनिक एलिमेंट्स वाली लिस्ट प्रिंट करूं, तो अब ये अगेन मेरे पास लिस्ट की फॉर्म में, और इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिक है। सबसे ज्यादा यूज केस अगर कभी होगा सेट का, तो सिर्फ इसीलिए होगा, अभी तक मैंने सिर्फ प्रैक्टिकली इसी चीज के लिए इसको यूज किया है कि जल्दी से इसको सेट में कन्वर्ट कर लो, लिस्ट है या ट्रिपल है, उसको अगर डुप्लीकेट रिमूव करने हैं तो, और उसको वापस कन्वर्ट कर दो दूसरी डेटा टाइप के अंदर जो आपको चाहिए। इसके अलावा भी इसके ऑब्वियसली यूज केसेस होंगे, लेकिन जितना हम यूज कर रहे होते हैं उसमें ज्यादातर यही होता है। इसके अलावा इसका और कोई स्पेसिफिक यूज केस नहीं है। लिस्ट और टपल हमारे पास बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं, सेट इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा होता। तो ये तो इंट्रोडक्शन था हमारे लिए सेट का। मजीद हम कुछ चीजें देख लेते हैं सेट के बारे में। ये मैंने आपको बता दिया कि हम सेट के आइटम्स एक्सेस नहीं कर सकते इंडेक्स के थ्रू। तो इंडेक्सिंग, इसके अंदर इंडेक्सिंग अवेलेबल नहीं है। क्योंकि इंडेक्सिंग अवेलेबल नहीं है, हम किसी भी आइटम को ऐड करने के बाद, जैसे मेरे पास ये सेट है एक, इसको अब मैं अपडेट नहीं कर सकता। जैसे हम लिस्ट के अंदर अपडेट कर लेते थे, मींस कि मैं इस 0 इंडेक्स के ऊपर कोई और चीज रखना चाहता था तो मैं ये कर सकता था, वो इसी की जगह पर आकर ऐड हो जाता था। ब्लू की जगह पर मैंने व्हाइट करना है, ग्रीन करना है, कुछ भी करना है, तो हम उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते थे इस तरह से, और देन हम उसे न्यू वैल्यू दे देते थे। लेकिन अपडेट अब हम नहीं कर सकेंगे सेट के अंदर, क्योंकि इंडेक्सिंग अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम इसके अंदर, क्योंकि इम्यूटेबल है, हम चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एक दफा हमने सेट को क्रिएट कर लिया, और रिमूव भी इसके अंदर से हम चीजों को कर सकते हैं। तो अब हम इन चीजों को ऐड और रिमूव करके देखेंगे कि किस तरह से इसके अंदर से ऐड और रिमूव हो सकती हैं चीजें। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि हम इसके अंदर आइटम्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं सेट क्रिएट करने के बाद। अगेन सिंपल, हमारे पास जैसे अब तक आप लोगों ने देख लिया लिस्ट वगैरह के लिए कि हमारे पास मेथड्स होते हैं और हम उन्हीं को ही यूज कर रहे होते हैं। हम एक सेट क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स रख देते हैं, लाइक यूनिक मींस डिफरेंट डेटा टाइप के। तो रैंडम मैं इसका नाम रख देता हूँ।
तो ये सेट हमने क्रिएट कर लिया। अब हम इसके ऊपर कुछ मेथड्स अप्लाई करके देखते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऐड का। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐड वाला, इसके अंदर जो ऐड करना है वो हम लिख देंगे और वो उसको ऐड कर देगा। अगर मैंने ए को करना है तो मुझे इसे देना पड़ेगा एज ए स्ट्रिंग। अब मैं रैंडम सेट को आगे प्रिंट करवा लेता हूँ। तो आप देखें उसके अंदर ए आ चुका है। लेकिन अगर मैं एक ऐसा एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करूंगा जो ऑलरेडी उसके अंदर है, तो उसको ऐड नहीं करेगा। लाइक 20 इसके अंदर है, मैं इसको कॉपी करके नेक्स्ट सेल में उसे कहता हूं कि इसमें 20 ऐड करो एज ए इंटीजर। अब मैं अगेन इसको प्रिंट कर लेता हूं। तो 20 अगेन एक दफा ही है, जैसे हमारे पास पहले एक दफा था। तो रेपिटेशन तो किसी भी हाल में अलाउ नहीं है। चाहे हम एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं तो वो पहले देखेगा कि क्या वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो हमें ऐड नहीं करने देगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका था कि हम इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड कर दे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे पास दो सेट हो और हम एक सेट के अंदर दूसरे सेट को ऐड कर देंगे। जैसे मेरे पास ये एक रैंडम सेट है। लेट्स सपोज मेरे पास एक दूसरा सेट है, इसके अंदर भी कुछ मेरे पास आइटम्स हैं। इन तमाम आइटम्स को मैंने ऐड करना है रैंडम सेट के अंदर। तो मैं करूँगा रैंडम सेट डॉट अपडेट और इसे बता दूंगा कि कौन सा सेट इसके अंदर ऐड करना है। अब अगर मैं रैंडम सेट को प्रिंट करवाऊं तो आप देखें इसके अंदर 1, 23, 4 और 5 ये भी इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। आप में से कोई मुझे बताएगा कि इसके अंदर 1 क्यों नहीं ऐड हुआ। आप देखें 23 भी इसमें आ गया, ये 23, 4 भी आ गया और 5 भी आ गया। लेकिन जो 1 था, जो फर्स्ट आइटम था मेरा सेट 2 का, वो इस सेट में ऐड नहीं हुआ। क्यों? एग्जैक्टली exactly. तो क्योंकि ट्रू एज ए 1 ट्रीट हो रहा है तो इसलिए उसने ऐड नहीं किया उसको। तो इस तरह से अगर हमने एक सेट के अंदर दूसरा सेट ऐड करना है, हम अपडेट मेथड यूज कर लेंगे। या इसके अंदर अगर हमने कोई दूसरा एलिमेंट ऐड करना है तो हम ऐड के थ्रू इसको ऐड कर देंगे। अच्छा, ये जो अपडेट मेथड है ये सिर्फ दूसरे सेट को इसके अंदर ऐड नहीं करेगा। लाइक अगर मेरे पास कोई लिस्ट है, हमने ऊपर एक लिस्ट क्रिएट की थी नम्स वाली, हम इसी को उठा लेते हैं। इस लिस्ट के आइटम्स भी अगर मैं ऑलरेडी एक सेट जो मेरे पास है सेट रैंडम सेट वाला उसमें ऐड करना चाहता हूं तो उसके लिए भी मैं यूज करूंगा अपडेट को। अब मैं अपडेट को पास कर दूंगा नम्स वाली लिस्ट। अब नम्स में हमारे पास 12, 13, 14 और 15 है। तो आप देखें 12, 13, 14 और 15 ये भी ऐड हो चुका है। तो अपडेट वाला जो मेथड है इसके थ्रू हम कोई लिस्ट को भी एक सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं, उस लिस्ट के एलिमेंट्स को। अगर हमारे पास टुपल होती है इस जगह पर, उसके एलिमेंट्स भी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं सेम अपडेट के थ्रू। और अगर दूसरा सेट है तो उसके एलिमेंट्स भी हम ऐड करके दूसरे सेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। वो हमने करके देख लिया। तो ये तो तीन चीजें कुछ एडिशन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स रिमूव करने के लिए रैंडम सेट को हम यूज कर लेते हैं। तो अब इसको हम कोई भी एलिमेंट बताएंगे और ये उसको उस सेट के अंदर से रिमूव कर देगा। यहाँ पर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम ए सेट, इट मस्ट बी ए मेंबर, मींस कि वो ऑलरेडी उस सेट के अंदर अवेलेबल हो। इफ द एलिमेंट इज नॉट ए मेंबर, रेज अ की एरर,
मीन्स कि अगर मैं उसे कहता हूँ एक ऐसी चीज रिमूव कर दो जो उस सेट के अंदर है ही नहीं, तो वो हमें की एरर दे देगा। मैं उसे कहता हूँ कि इसके अंदर से 12 रिमूव कर दो, एग्जीक्यूट करते हैं, प्रिंट करवाते हैं रैंडम सेट को, और 12 उसके अंदर से रिमूव हो गया। अब मैं उसे कहता हूँ एक ऐसी चीज रिमूव करो जो उसके अंदर नहीं है। लेट्स सपोज मैं उसे अपना नाम दे देता हूँ, तो अब उसने एरर दे दिया क्योंकि उसे ये आइटम उसके अंदर नहीं मिला। ठीक है, ये बुराक साहब थे और मैंने उन्हें रिमूव भी कर दिया और ब्लॉक भी कर दिया है। नेक्स्ट टाइम वो इसको ज्वाइन ही नहीं कर सकेंगे मीटिंग को, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हम अगर उसे कोई ऐसा एलिमेंट देंगे जो रिमूव नहीं हो, जो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो हमें एरर दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड है, वो है पॉप का, नहीं डिस्कार्ड का। पॉप भी है लेकिन हम डिस्कार्ड को देख लेते हैं। डिस्कार्ड सेम रिमूव की तरह ही काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैंडम सेट डॉट डिस्कार्ड। अब आप देखिए उसने क्या लिखा हुआ, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम ए सेट इफ इट इज अ मेंबर। मीन्स के वो उसको रिमूव कर देगा अगर वो उसका मेंबर है, मीन्स उसके अंदर अवेलेबल है। लेकिन अब उन्होंने लिखा अनलाइक सेट डॉट रिमूव, जो अब मेथड हमने देखा था रिमूव वाला, डिस्कार्ड मेथड डज नॉट रेज एरर व्हेन एन एलिमेंट इज मिसिंग फ्रॉम द सेट। वो ये कहना चाह रहा है कि जो रिमूव वाला मेथड था वो क्या करता था कि वो उसके अंदर से, ठीक है इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। मुझे लगता है कि बस अब मैं क्या ही बोलूं, हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है और ऐसी हरकतें सिर्फ वो लोग ही कर सकते हैं जिनके पास और कोई काम होता नहीं है करने का। ठीक है, डिस्कार्ड की हम बात कर रहे थे। डिस्कार्ड में यह है कि अगर हम, मैं इसे एक ऐसा एलिमेंट कहूंगा रिमूव करने के लिए जो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो एरर नहीं देगा, जैसे इसने रिमूव वाले ने एरर दे दिया था। तो अब मैंने इसे कहा कि इस एलिमेंट को रिमूव करो, लेकिन इसने हमें एरर नहीं दिया। जैसे दूसरे मेथड्स हमें, जैसे रिमूव वाला मेथड था वो हमें एरर दे देता था, ये डिस्कार्ड वाला एरर नहीं देता। इन दो मेथड्स के अंदर सिर्फ यही एक डिफरेंस है, बाकी इनका काम सेम ही है। नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड है और वो है पॉप का। पॉप क्या करेगा, ये इसके अंदर से कोई भी आइटम रैंडमली डिलीट कर देगा। और ये अपनी मर्जी से करेगा, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक आइटम नहीं होगा जो ये रिमूव कर रहा होगा। जैसे अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसने इस टाइम पे अली को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट टाइम इसे मैं रन करता हूँ, इसने ट्रू को उसके अंदर से रिमूव कर दिया। नेक्स्ट टाइम 3.54। तो ये अपनी मर्जी से रैंडमली यूज कर रहा, इसको रिमूव कर रहा होगा और हमें इसको यूज करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम अगर रिमूव करना भी चाहते हैं तो हम अपनी मर्जी का एलिमेंट उसके अंदर से रिमूव करना चाहेंगे, वरना हम उसको रैंडम एलिमेंट हम चाहेंगे ही नहीं कि वो उसको रिमूव कर दे। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा वैसे मेथड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे हमारे पास दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर होते हैं। जैसे अगर हम, ठीक है, अक्सर क्या होता है, लेट्स सपोज आपने एक बहुत बड़ा अपने पास प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपने
रिमूव मेथड को यूज कर लिया। अगर आपने रिमूव मेथड को यूज कर लिया तो उस केस में क्या होगा, आपका प्रोग्राम चलना ही रुक जाएगा उसी जगह पर, जिस जगह पर आप हैं उस जगह पर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना रुक जाएगा और बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस आएगा इस तरह से। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा है कुछ कि हमने डिस्कार्ड को यूज किया, तो ये एक सेफ वे है। सेफ वे कैसे है कि आपका प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा और अगर उसमें वो एलिमेंट नहीं भी है तब भी वो क्या करेगा, प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करेगा, उसकी एग्जीक्यूशन चलती रहेगी। तो ये डेवलपर पे है कि वो कौन सा मेथड यूज करना चाहता है। क्या वो चाहता है कि अगर एक एलिमेंट नहीं मिलता सेट के अंदर तो प्रोग्राम रुक जाए वहां पर, या वो चाहता है कि नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मिल रहा तब भी प्रोग्राम को चलते रहना चाहिए। तो ये सीन होता है हमारे पास रिमूव का और डिस्कार्ड का। माइक मैंने कर दिया रिमूव, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कभी। कोई बात नहीं, कुछ आकर अपने पेरेंट्स की तरबियत दिखाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा शौक है अपने पेरेंट्स की तरबियत दिखाने का तो वो यूनिवर्सिटी में आकर मेरे से मिल सकता है, कोई मसला नहीं है। या एटलीस्ट अपनी आइडेंटिटी के साथ आए तो आ सकता है, उसमें मसला नहीं है। छुप छुपा के आने का फ़ायदा नहीं है। बहरहाल मैंने माइक ऑफ कर दिया, लेकिन ये कोई अप्रोप्रिएट वे नहीं है। खैर, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ डिस्कार्ड का और रिमूव का। डिस्कार्ड में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम उसे कहते हैं कि सेट के अंदर से रिमूव करो और वो चीज़ उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्कार्ड हमें एरर नहीं देगा जैसे इसने रिमूव ने एरर दे दिया था, और रिमूव हमें एरर दे देगा। नेक्स्ट हम कुछ मेथड्स देख लेते हैं। क्लियर हमारे पास मेथड है। अब ये मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत से लोगों ने, मे भी उन्हें याद भी होगा कि ये क्लियर मेथड हम क्यों यूज करते हैं। उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो उनको रिमूव कर देगा सेट के अंदर से। क्लियर के अलावा अब कुछ हमारे पास इसमें ऐसे मेथड्स हैं जो हम मैथ्स में किया करते थे, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, डिसजॉइंट सेट, सबसेट और ये तमाम चीजें। लेकिन इनको करने की जरूरत है नहीं, और इसके लिए आपने क्या करना है, आप लोग इसको खुद से एक्सप्लोर करेंगे कि ये मेथड्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं। आपको जो मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा नेक्स्ट, वो टपल और सेट से रिलेटेड होगी, और उसके अंदर आप लोगों ने खुद से भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखना है। सबसे अहम चीज़ क्या होती है कि कोई भी आपको अगर पाइथन करवा रहा है, कहीं पर भी करवा रहा है, वो आपको कंप्लीट नहीं करवा सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता कि आपको पाइथन का एक्सपर्ट बना देगा, या किसी भी लैंग्वेज का, मैं पाइथन की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा। आप वेब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टाइम बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम होता है। 2 घंटे की भी क्लास हो, तो आज ही एक हमारी क्लास थी पाइथन की, और वो 2 घंटे में हमने इतना कंटेंट सोचा हुआ था कि कवर करेंगे, और उसमें से हमारा क्या हुआ, हाफ कंटेंट भी शेयर नहीं, हमारा कवर नहीं हुआ 2 घंटों में। तो टाइम हमेशा लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई आपको पढ़ा रहा है तो उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा। अब यहाँ पर हमारी 1 घंटे की क्लास होती है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे। आज मैंने कुछ फीडबैक्स देखे हैं, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम डेप्थ में जाएं ज़्यादा, तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन एक चीज़ होती है कि हम उतना ही डिस्कस करें जितना सबको समझ आ जाए। अब मेरे लिए एडवांस्ड टॉपिक करवाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे होगा क्या, अगर उससे सिर्फ 5 और 10 लोगों को समझ आ रही है तो बाकी लोगों ने क्यों ज्वाइन किया होगा। तो ये प्रॉब्लम्स हर जगह पर आती हैं। इवन जब क्लास में हम पढ़ रहे होते हैं तो टीचर पर भी यही होता है कि वो उसने तमाम स्टूडेंट्स को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत एडवांस पढ़ाने चल जाए, और ऐसा भी नहीं है कि वो पढ़ाने लगे कि वो सबको आता है। सबको साथ लेके चलना होता है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम, और अगर किसी ने मजीद कुछ पूछना होता है तो वो क्लास के एंड में भी कर सकता होता है। ये चीज़ें भी हम कर लेते हैं। खैर, मैं ये कह रहा था कि आप लोग
खुद से पढ़ने की आदत क्रिएट करें। जब तक आप सेल्फ लर्निंग नहीं करेंगे, आप कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर एक्सेल नहीं कर सकते। टूल सीखना कुछ मुश्किल नहीं होता। ये जो चीज़ें अब हम कर रहे हैं, इसका पर्पज़ यही है। और अगर आप यूट्यूब पर जाकर देखें, आपको कई लेक्चर्स मिल जाएँगे पाइथन के ऊपर। तो इन लाइव क्लासेस का मकसद ये है कि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप वो डिस्कस कर सकें। वरना वीडियो रिकॉर्ड करके रखना, अब हम ये थर्ड बैच कर रहे हैं। थर्ड बैच क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए क्या ये ईज़ी नहीं है कि हम एक ही बार एक यूट्यूब चैनल के ऊपर पाइथन का कोर्स क्रिएट करके रख दें, जिसने सीखना है जाके सीख ले। तो लाइव क्लासेस का यही पर्पज़ होता है कि जहाँ पर जिसका कोई डाउट है, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं आ रही होती किसी चीज़ की समझ, तो वो क्लियर हो जाते हैं। बहरहाल ये हमने सेट के बारे में जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो कवर कर ली हैं। अब इसके अंदर मज़ीद सिंपल से मेथड्स हैं कि डिफरेंस है, इंटरसेक्शन है, इज सुपरसेट। ये चेक करके बताएगा कि दो सेट्स में से एक किसी दूसरे सेट का सुपरसेट है या नहीं। अब सुपरसेट अगर मैं समझाने बैठूं, तो पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि सुपरसेट क्या होता है, मैथ्स में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि ये आप लोगों के ऊपर है, आप जाकर इनको एक्सप्लोर करें। इस सुपरसेट, सबसेट, डिसजॉइंट, इंटरसेक्शन, ये तमाम मैथमेटिकल चीज़ें हैं और ज़्यादा यूज़ नहीं होती। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत ईजी है। मैं आपको असाइनमेंट में भी कुछ ऐसे मेथड्स इंक्लूड करके दूंगा। आपने करना क्या है, आप सिंपल जाकर इंटरनेट पर सर्च करें, अपडेट मेथड है, जैसे अपडेट मेथड इन सेट, या इसके अलावा कोई भी मेथड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये अपडेट से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये वो अपडेट नहीं है कि किसी एलिमेंट को जाकर अपडेट करेगा, ये कुछ और कर रहा होता है। तो कुछ हद तक आप लोग आदत बनाएं खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करने की। ठीक है, आज हमारा यही एक छोटा सा टॉपिक था सेट्स का। एक तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मौसम ऐसा चल रहा है, कुछ भी खाओ तो गला वैसे ही खराब हो जाता है। तो वो टॉपिक भी हमने आज छोटा रखा था, मैंने जाना भी है कहीं पे। नेक्स्ट हमारा रहता है डिक्शनरी का टॉपिक। डिक्शनरी के बाद हम लोग लूप्स करेंगे और फंक्शंस। ये दो मेन टॉपिक हमारे पास रह जाएंगे डिक्शनरी के बाद। डिक्शनरी होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो फंक्शंस और लूप्स, ये दो टॉपिक्स रह जाएंगे हमारे पास मेन। और अगर हमारे पास टाइम बच गया तो हम देख लेंगे आप लोगों के, मतलब आप लोगों की कंसेंट से हम एक वीक में भी ऊपर लगा दें। अगर सब लोगों ने चाहा, नहीं तो हम इसको वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह।